भूषण चाचा, आपने इस तरह हमारा रास्ता क्यों रोका है? मंडप में जिस तरह तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती की थी, तो क्या मैं इतनी आसानी से भूल जाऊं उसको? तुम्हारे सामने हाथ भी जोड़े थे मैंने। शादी करने का बहुत शौक है, सिंदूर भरोगे? ए, लेके जाओ इसे, ले जाओ। और उस काम में तुम्हारे साथ तुम्हारा ये पति भी था, है ना? रास्ता छोड़ो, जाने दो हमें। देखो, घर पर मेरी बहन की विदाई है और जमुना के ना जाने से विदाई नहीं होगी। विदाई तो मैं अब तुम दोनों की करूंगा। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तुम दोनों कभी यहाँ वापस नहीं आओगे, कभी वापस नहीं आ पाओगे। अब तुम लोग ना गांव के रहे हो और ना ही शहर के, बल्कि इन दोनों के बीच कहीं सुनसान जगह पर रहोगे। और यहाँ ज्यादा किसी का आना जाना नहीं होता, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर रोका है, ताकि तुम दोनों कभी लौट ना सको। काली, ये दोनों कभी वापस नहीं लौटने चाहिए। ऐसा ही होगा। आप गाड़ी में जाकर बैठिए भूषण भैया, मैं देख लूंगा। हटो। चलो, मारो। ठीक तो है ना? डरो मत जमुना, मेरे रहते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। चलो चलते हैं। सुनिए, अपना फोन दीजिए जरा। फोन दीजिए ना। हेलो भूषण चाचा, जमुना बोल रही हूँ। जमुना, तू बच गई? मैं बच गई। मैं मरूंगी नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं मरूंगी। भूषण चाचा, मेरे पास आज समय नहीं है, जल्दी पहुंचना है ना मुझे।
नहीं तो आज तुम्हारी बहुत बुरी हालत करती है, पूरे गांव में घसीटते हुए ले जाती है, फिर तुम्हें गंजा करके गधे की पीठ पर बिठाकर तुम्हारे चेहरे पर कालिक पोतती है, फिर तुम्हें चौराहे पर खड़ा करके तुम्हारे पैरों पर घुंघरू बांध के तुम्हें वही चौराहे पर नचाती। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मुझे जल्दी जाना है। एक बात कान खोलकर सुन लो भूषण चाचा, मैं यहाँ सिर्फ 24 घंटों के लिए नहीं हूँ, और अगर मेरे पीछे मेरी बहन की तरफ गलत नजर से एक बार भी देखा ना, तो याद रखना ये जमुना तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। तुम जमुना को नहीं जानते, तुम जमुना को बिल्कुल नहीं जानते। हर रोज तुम कई देवी देवताओं की पूजा करते हो ना, उनकी पूजा आराधना करते हो, तो भूल मत जाना कि हर लड़की के अंदर भी उसी देवी का वास होता है। शिशुपाल की तरह अगर तुमने ये एक और गलती कर दी ना, तो तुम्हें खत्म कर दूंगी। गंगा ढोली के घर की तरफ नजर मत डालना, झांकना भी मत, और अगर नजर पड़ी तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। चलिए छोटे मालिक। हाँ चलो। क्या खबर है? वो खबर ये है कि जमुना कहाँ है? जमुना फिर से बच गई। जमुना बच गई है? हाँ। आपसे मैंने कहा था ना कि वो लड़की किसी भी हाल में शहर नहीं पहुंचनी चाहिए। आपको मेरी बात समझ नहीं आती क्या? मैं क्या करूं बेटी, मैंने जी जान लगाकर कोशिश की, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि संगीत ने उसकी जान बचाई है। फिर से जमुना उस घर में लौटेगी। राय परिवार में उसके लौटने का मतलब है मेरे रास्ते का बंद होना। उसे राय खानदान से निकालना ही होगा। तुम्हें निकाल के ही रहूंगी जमुना, मैं निकाल के ही रहूंगी। आप लोगों ने हमें धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है आप लोगों ने। आपकी बेटी को आप लोगों ने जिस तरह से हमारे सामने पेश किया था, इसमें तो उनमें से आधे गुण भी नहीं है। हाँ, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ये सब क्या बोल रही है? बोल रही कि छोटे छोटे कपड़े पहनेगी, उसके बाद बस में लटक के जाएगी। हम लोगों ने क्या ऐसी बहू चाही थी? हम लोग तो लड़की के हाथ के बने पराठे खाकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे। आहा, क्या लाजवाब पराठे बनाए थे, है ना? हाँ, उसके बाद वो गाना रविंद्र संगीत कितना सुंदर था, वो भी वाह, दिल खुश हो गया था। अंकल आपसे भूल हो रही है, गीत को इनमें से कुछ नहीं आता। ये सब जमुना ने किया था। पराठे जमुना ने बनाए थे और गाना भी जमुना ने ही गाया था। गीत ने तो बस लिप सिंक की थी। सिंग? क्या सिंग? लिप सिंक मतलब होंठ चला रही थी। ओह, होंठ होंठ, हाँ हाँ हाँ, याद आया याद आया। मैंने भी बल्कि उसी वक्त कहा था कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि वो गाना आगे आगे आ रहा था और बहू रानी के होंठ बाद में चल रहे थे। मैंने उसी वक्त कहा था। उफ, रंजना, तुम और आग में घी मत डालो, चुप करो। देखिए, हमने बिल्कुल भी आपके साथ धोखा नहीं किया है। जो भी हुआ है सब वेद की इच्छा से हुआ है। बिल्कुल सही। लंबे समय से वेद की मेरी बेटी से जान पहचान है। वेद तो हमारे लिए घर के बेटे जैसा हो गया था। उसे देखकर नहीं लगा था कि घर वालों की सोच इतनी पिछड़ी हो सकती है। आप लोगों का बेटा जितनी नई विचारधारा का है, खुली सोच का है, आप लोग उतने ही पुरानी सोच से घिरे हैं। अब आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हम लोग पुरानी सोच के बिल्कुल नहीं हैं। इसे छोड़िए। एक लड़की कैसा गाती है, क्या पहनती है, कैसे चलती है, कैसे खाना बनाती है, पूजा पाठ करती है या नहीं, इनके आधार पर आप लोग एक लड़की की शादी की योग्यता परखेंगे? ये छोड़िए कि हम किस तरह से तय करेंगे।
आप लोग ही बताइए ना, आप लोग अपनी घर की बहू को क्या देख कर लाए थे? इस घर की बहू एक ढोली है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ जानते हैं, लेकिन उस लड़की के रूप और गुण की कोई तुलना ही नहीं है। सुना ना, अभी रंजना ने कहा कि उस दिन पराठे उसी ने बनाए थे, गाना भी उसी ने गाया था। अब तो सब कुछ पता चल ही गया है। यहाँ तक कि गीत को ट्रेनिंग भी उसी ने दी थी। सर्व गुण संपन्न लड़की, ऐसी बहू ही तो चाहिए होती है सबको। अच्छा सच में? तो फिर उसी गुणी लड़की का आप सभी ने अपमान क्यों किया? उसी घर छोड़कर चले जाने के लिए मजबूर क्यों किया? आप सभी एक ही जुबान से कितना कुछ बोल लेते हैं। देखिए, आप लोग अब हमारे संबंधी हैं। अब हम सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं। और फिर आप हमारी बेटी को विदा करने के लिए आए हैं, इसलिए हम आपसे इस तरह की बातें नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी बोलने पर मजबूर हूँ कि मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आप लोग एक तरफ तो जमुना की इतनी तारीफ कर रहे हैं और आप लोगों ने उसे मजबूर भी किया हमारा घर छोड़कर चले जाने के लिए। हाँ किया, क्योंकि वो एक ढोली की बेटी है। ढोली की बेटी? अच्छा, तो यही दिक्कत की बात है। लेकिन एक ढोली की बेटी होकर भी उसमें एक आदर्श बहू होने के इतने सारे जो गुण हैं वो कुछ भी नहीं और है। मेरी बेटी में राय खानदान की बेटी होकर भी अच्छी बहू बनने की योग्यता नहीं है, तो फिर किस तरह से आप अपने परिवार के हिसाब से उसकी योग्यता को मापेंगी, ये बताइए। मेरी बहुत उम्र हो गई है, तुम लोग मेरे बेटे बेटी की उम्र के हो। एक बात कहूँ, बेटियां तो जन्म से ही बहुत से गुण लेकर पैदा होती हैं और अपने रूप को संवारती हैं। असल में क्या है कि लड़कियां पानी की तरह होती हैं, जिस तरफ बहाएंगे उसी दिशा की हो जाती हैं। तुमने सुना नहीं कि गोमुख से गंगा कैसे नीचे की तरफ बह गई थी, फिर ऊपर की तरफ नहीं आई? वो भी नारी का ही रूप है। महादेव की जटा में उनका स्थान है। महादेव ने स्वयं जिन्हें धारण किया हो, उस पवित्र रूप को कैसे धिक्कार सकते हो? और लगना, तुम भी तो एक औरत हो, तुम उसका इतना अपमान कैसे कर सकती हो? नहीं 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 नहीं, देखिए, आप हमें अपनी बातों में मत घुमाइए। ऐसी अच्छी अच्छी बातें करके हमारी सोच नहीं बदल सकती। आप लोगों ने तो हमें सच में धोखा दिया है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कह रहे हैं कि वो बस से चली जाएगी, हैं? नई बहू बस में लटकते लटकते जाएगी, और आप लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ वेद की इच्छा से हुआ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वेद और गीत बहुत समय से साथ में हैं, और वेद मेरी बेटी से प्यार करता है। दोनों बच्चों की खुशियों को देखते हुए हमें उन दोनों का साथ देना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? वो गीत ना इस टाइम पर रोज जुम्बा करती है। जुम्बा? जुम्बा मतलब? जुम्बा क्या होता है? अब जुम्बा डांस? हैं? डांस? जुम्बा? मैंने तो कथकली, भरतनाट्यम, रविंद्र नृत्य ये सब सुना है। जुम्बा तो कभी नहीं सुना। वो एक अलग तरह का डांस होता है, समझे? अभी नया नया शुरू हुआ है, सभी अब ये डांस करते हैं। वो भी वही कर रही है। हाँ, हाँ, वो बॉडी फिट रखने के लिए एक्सरसाइज। अब एक्चुअली फिजिक ठीक रखने के लिए वो एक्सरसाइज कर रही है। जुम्बा डांस से कैलोरीज बर्न करती है। क्या करती है? अंकल कैलोरी बर्न करती है। ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। वो क्या कर रही है? बहुरानी, अरे ओ बहुरानी, तुमने अब एक कौन सा नया नृत्य शुरू कर दिया है? गीत, सुनो गीत। अरे अरे क्या कर रही हो तुम? गीत 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 मेरी बात, गीत 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 एक बार रुको।
अरे ये नाचना बंद करो। तुम दुल्हन के कपड़ों में जुम्बा कर रही हो। तो क्या करूं मैं? हाँ, मैं अभी यहाँ पर जुम्बा कर रही हूँ और ससुराल जाके मैं तुम्हारे ताऊ जी के साथ जुम्बा करूंगी। क्या बोल रही हो तुम ताऊ जी के साथ जुम्बा करोगी? हाँ करूंगी। एक बुजुर्ग आदमी के साथ? हाँ करूंगी। मजाक चल रहा है क्या? जमुना भाभी को इस घर से निकाला है तुम्हारे ताऊ जी ने। मैं अभी जुम्बा कर रही हूँ, प्लीज मुझे करने दो, कंसंट्रेट करने दो, जाओ। अरे इसका मतलब हमारे घर की बहू आइलिश मछली खीर कुछ बनाना नहीं जानती। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं जानती। क्या कहा? फिर वो साग, दाल चावल, बड़ी की सब्जी, ये सब भी नहीं आता उसे? नहीं, कुछ नहीं आता है। उसने तो कभी करछी कढ़ाई को हाथ भी नहीं लगाया। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। उसने बहुत कुछ बनाना सीख लिया है। जमुना ने ही उसे सब कुछ सिखाया है। देखिए, मैं गीत की माँ होकर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग उसे बस थोड़ा सा समय दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बेटी एडजस्ट कर लेगी। अरे बेटी की विदाई होगी तभी तो एडजस्ट करेगी ना वो। सुनिए सुनिए, अब कुछ और ही बजने लगा। अरे बाप रे, अब तो कुछ और ही गाना बज रहा है। ये सब चमेली वमेली कैसे गाने बज रहे हैं? अब चिकनी चमेली, अब ये बहुत पॉपुलर गाना है, आजकल सब यही सुनते हैं। हैं? ये कीर्तन की जगह पर कैसे गाने बज रहे हैं? ये सब चिकनी उकनी ये सब क्या घर पर बजाए जाते हैं भला? पता नहीं आगे आगे क्या बजेगा। आप लोग जरा एक बात साफ साफ बताइए हमें, आपकी बेटी हमारे साथ जाएगी या हम उसे फेंक कर चले जाएं? उसे जरा फेंक कर दिखाइए तो मैं भी जरा देखूं कि राय परिवार की लड़की को कौन ऐसे ही फेंक कर जा सकता है यहाँ से। आप क्या हम लोगों को धमकी दे रहे हैं क्या? पहले की बात होती तो जरूर देता। यहाँ पर आने के बाद से ही आप लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया है। अब मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कह रहा हूं, उसे सम्मान से विदा करके ले जाइए। वो तो विदा ही नहीं होगी जमुना के आने तक। मैं आ गई हूँ। जमुना, देखो तो हमारी लाडली जमुना आ गई है। जमुना, आओ आओ, हम सभी तुम दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। ये कौन सा गाना बज रहा है ऊपर? फिल्मी गाना बज रहा है? हाँ, गीत जुम्बा कर रही है। मतलब? गीत जुम्बा कर रही है? पर यहाँ पर तो उसके ससुराल के सभी लोग मौजूद हैं। उसने ना सब कुछ सच सच बता दिया है। पता नहीं क्या क्या बोल रही है। माइक्रो मिनी क्रॉप टॉप पहनकर ससुराल जाएगी, बस में लटकते लटकते ससुराल जाएगी। पता नहीं क्या कह रही है। ये क्या दिमाग खराब हो गया क्या उसका? अच्छा, मैं देखती हूँ।
लड़कियों का घर की नौकरानी, घर की रसोइया, बच्चों की आया के अलावा और भी एक परिचय होता है। आपकी माँ भी स्त्री हैं, तो स्त्रियों का सम्मान करना सीखिए। और इस परिवार के सभी लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ विदाई में इतनी देर होने के लिए। मैं विदाई की व्यवस्था करवाती हूँ, आप लोग रुकिए। लेकिन जमुना, गीत को नीचे कौन लेकर आएगा? मैं नीचे लेकर आऊंगी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सुनिए छोटे मालिक, आप भी आइए ना। माँ आप भी चलिए। आप लोगों ने इसी लड़के के लिए कहा था ना? कहा था ना कि इस लड़की के यहाँ इस घर में रहने से आप लोगों का मान सम्मान घटेगा? यही कहा था ना? हाँ कहा था। आप शांत रहिए। पहले लड़की को ले जाएं, बहुत नाटक हो चुका है। हमारे बेटे को तो देखो, बीवी के साथ कमरे में घुसा हुआ है, दरवाजा बंद करके। गीत, गीत दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। प्लीज खोल दो। कहा ना नहीं खोलूंगी। क्या हुआ? होगा क्या? दरवाजा नहीं देखिए ना। ए गीत, गीत, दरवाजा खोलो। गीत, देखना कौन आया है, दरवाजा खोल। कौन आया है? अब ऐसे कैसे बताऊं? दरवाजा खोले बिना कैसे देखेगी? खोल। खोल ना। भाभी, ऐसा क्यों किया? हाँ? एक छोटी सी बात मैंने क्या कह दी और तुमने दिल पर ले ली। अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता तो, मंडप पे अगर तुम्हारे साथ ऐसा नाटक होता तो तुम भी तो मुझे दो बातें सुनाती ना, बुरा भला कहती ना। और मैंने गलती से कह दिया इसलिए तुम घर छोड़कर चली गई। बताओ। नहीं गीत, मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए ही किया और तुम्हारे परिवार के भले के लिए किया। बस सखी आ गई है, अब विदाई होगी अच्छे से। अच्छे से विदाई होगी ना? हाँ? अच्छे से विदाई होगी? तुम्हें ना मैं इतना मारूंगी देख के तुम। अब यार तुम तो गुंडों की तरह बात कर रही हो। सही कर रही हूँ मैं, जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। गीत शांत हो जाओ। अच्छा चल, अब तो जमुना आ गई है। हाँ माँ, माना भाभी आ गई है। भाभी आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने भी इसके पापा, माँ और ताऊ जी के नाक में दम ना कर दिया तो मेरा नाम भी गीत राय नहीं माँ। अब गीत ऐसा नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते गीत। हाँ सही बोला जमुना ने। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो चलो अंदर चलो, इसको तैयार करना होगा। अभी मैं बाहर की व्यवस्था देख लेता हूँ, डोली वगैरह। हाँ चलिए। संजय चलो चलो मेरे साथ। चलो। चलो अंदर चलो, जल्दी करो, टाइम हाँ, नहीं है। हाँ, चलो अंदर, चलो, चलो 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 चलो। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरे घर में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। हाँ, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। तुम आओगी नहीं? क्यों नहीं आएगी? नानी ये नहीं आएगी। क्यों आओगी तुम? तुम्हारे लौटने से गीत के ससुराल में प्रॉब्लम होगी। इस बार उन्होंने सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाने की खातिर ये सब चुपचाप मान लिया है और कुछ नहीं। और उस वेद के लिए भी, वरना वो गीत को यहीं छोड़ के चले जाते, लेकर नहीं जाते। और एक बात सुन लो, उन्होंने एक बात साफ साफ बोली है, जिस घर में तुम्हारी जैसी लड़की रहेगी वहां वो ना बेटी देंगे ना बहू लेंगे।
जिस खानदान के बेटे की बहू एक ढोली की बेटी हो, उस परिवार में हम लोग अपनी बेटी देंगे भी नहीं और उस परिवार की बेटी लेंगे भी नहीं। इसलिए तुम यहाँ नहीं आओगी। इसके बारे में तुझे सोचने की जरूरत नहीं। तू अपना मुंह बंद रख। क्यों? इस परिवार में मेरा कोई हक नहीं है? मैं इतना भी नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते। जमुना, तुम रॉकी की बातों का बुरा मत मानना। नहीं माँ, मैंने कुछ बुरा नहीं माना। मैं जानती हूँ रॉकी भैया कभी मेरा भला नहीं चाहेंगे, लेकिन इस वक्त रॉकी भैया ने बिल्कुल सही बात कही है। बिल्कुल सही बात कही है। रंजना भी सही बोल रही है। मैं चली जाऊंगी, नहीं रुकूंगी यहाँ। जमुना भाभी, आप मत जाइए। आप चली गई तो ये घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। जमुना भाभी, समझने की कोशिश तो करो। देखो ना, देखो, हाँ, हम सबकी आंखों में एक बार झांक कर तो देखो, कितनी तकलीफ हो रही है सबको। आप मत जाओ भाभी, मत जाओ। मैं जानती हूँ छाया दीदी, सब मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? गांव में मेरी बहन की भी तो शादी है ना, तो मुझे वहां भी सब संभालना है। इसलिए मुझे जाना ही होगा। छोटे मालिक सुनिए, अब चलते हैं। हम लोग इंतजार करेंगे तेरे लौटने का। नहीं नहीं, ये अब क्यों लौटेगी? ये तो पराए घर की लड़की है ना। अब मत आना तुम इस घर में। चली जाओ तुम, चली जाओ। अब कभी भी इस घर में वापस मत आना। तुम तो नहीं जानती हो, गलत मत समझना। नहीं माँ, मैं जानती हूँ। पापा तकलीफ में है, मैं जानती हूँ। दोनों बेटियों को एक साथ चले जाने से तकलीफ होगी ना जमुना। गीत अपने ससुराल चली गई, तुम भी चली जाओगी। संगीत भी तुम्हारे साथ चला जाएगा। घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। वापस आ जाओ, आ जाओ वापस। जमुना, हाँ, उतारो उतारो, यहीं पे धीरे धीरे आराम से। आओ बेटी, आओ। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठो। मेरी बहू रानी मेरे घर जाएगी। आओ बेटी।
क्या हुआ? चलो। हाँ चलो गीत, और देर मत करो। देखो ना बहुत काम बाकी है। तुम हमारे घर चलोगी, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। फिर रिसेप्शन की भी तो तैयारी करनी है ना। कल ही तो रिसेप्शन है तुम्हारा, है ना? गीत क्या हुआ? चलो। जाऊंगी तो जरूर। मर गए। जाऊंगी जरूर, मतलब इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। लेकिन मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि मैं बस से जाऊंगी। बस से? मेरी बात सुनो बहुरानी, ऐसे नहीं करते। लोग क्या बोलेंगे? चलो हमारे साथ चलो। गीत मेरी बात सुनो, ऐसे मत करो प्लीज। पति पत्नी तो साथ में जाते हैं, तुम भी मेरे साथ बस से चलो। बस में? बस में कैसे? तुम क्या बोल रही हो बहुरानी? तुम बस से जाओगी? ये क्या मजाक कर रही हो? मजाक? मैं क्यों मजाक करूंगी भला ताऊ जी? आप तो फिश करी खाएंगे, वो भी अपनी बहू के हाथों की बनी हुई। और पराठे भी खाएंगे, कोई ऐसे वैसे नहीं, घी से बनाए हुए। वो भी आपको आपकी बहू बनाकर देगी। आप गाना भी सुनेंगे, आपका जब जो मन करेगा वो। कभी क्लासिकल, कभी गजल, कभी लोकगीत, और फिर कभी कभी आपको कीर्तन भी सुनने का मन कर सकता है ना ताऊ जी, है ना? नहीं मतलब बहुरानी, मैं तो ये कह रहा था। और जिसे ये सब कुछ अच्छे से आता है उसका नाम है जमुना राय। केदार राय की बहू, जिसने आपके अपमान, हाँ आपने जो अपमान किया उसकी वजह से घर छोड़ दिया। और कब आप लोग औरतों की इज्जत करना सीखेंगे? बहुरानी, अब तुम मेरे भैया को अपमानित कर रही हो। और आपके भैया ने जो मेरे पूरे परिवार को अपमानित किया। हाँ, मेरे पूरे परिवार का अपमान किया है। जो होना था हो गया। अब तुम घर चलो बहू। हाँ जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोग किसे नापसंद कर रहे हैं? केदार राय की बहू जमुना राय को, या फिर उस गरीब लड़की को जो है जमुना ढोली? एक ढोली के परिवार से होकर एक बड़े घर की बहू बन चुकी है वो। उसका धन, उसकी दौलत, कहना क्या चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ सासू माँ कि खुद तो आपने मेरे परिवार की नाक में बहुत दम किया, पर अगर आपकी नाक में कोई दम करे तो कैसा लगता है, ये जानना चाहती हूँ सासू माँ। गीत मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। हाँ प्लीज, मेहरबानी करो, ऐसा मत करो मेरी माँ। हैं? तूने इसे माँ कहा? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। पहले तो बस सुना था, अब समझ में आ रहा है। पत्नी मतलब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा ना। उधर माँ है और इधर पत्नी। तुम्हें कुछ नहीं करना है वेद, मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। एक बस आएगी, मैं उसमें चढ़ जाऊंगी, बस। तुम मेरे साथ जाओगे या नहीं ये बताओ। हाँ मैं तो जाऊंगा ही। वेद तुम नहीं जाओगे। ये सब क्या पागलपन है वेद? पागलपन तो अभी शुरू हुआ है सासू माँ। अब बस देखिए सासू माँ, आगे आगे क्या होता है। आ गई बस। आ गई बस। वेद चलो वेद चलो। बस आ गई, जल्दी निकल जाएगी। चलो ना वेद, बस आ गई। चलो वेद, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे क्या कर रहे हो?
ये तो सच में बस पे चढ़ गया भैया। बस में चढ़ गए, देखो दोनों बस में चढ़ गए। हमारे घर की बहू बस से जाएगी। अरे देखो तो चले जा रहे हैं। ये क्या, चले गए? मैं सब समझ गई हूँ। क्या? वो हमें सबक सिखाना चाहती है। बहुत भाभी भाभी कर रही थी ना, मुझे भी ये नहीं जानती। ठीक है, देखते हैं। मेरे घर जा रही है ना, मुझे पहचानती नहीं अभी। सुन रहे हैं? गाड़ी में बैठिए, चलिए। हाँ? दूल्हे की गाड़ी में तुम और मैं? हाँ, हम भी तो पति पत्नी हैं। नई दुल्हन बस में लटकते हुए जा रही है। भैया आप भी बैठिए। ये बस से उतर के सोसाइटी में घुसेगी तो सोसाइटी वाले मजाक उड़ाएंगे। लोग अगर देखेंगे कि नई दुल्हन बस से उतर के सड़कों पर चल के घर में प्रवेश कर रही है, तब हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, बताइए जरा। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बहू। ये लड़की क्या खेल दिखा रही है? अरे देर मत कीजिए, चलिए चलिए बैठिए। हाँ, जल्दी चलो। हाँ भैया, ड्राइवर जल्दी लेकर चलो। हाँ, चलो चलो, बस को फॉलो करो। हाँ चलो 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 चलो, जल्दी करो। चलो चलो भाई, फॉलो करो फॉलो करो। हाँ हाँ, इसी तरफ चलो, इसी तरफ, जल्दी जल्दी। ये क्या कह रहा है तू? हाँ माँ, आप विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। गीत पालकी से उतर के दूल्हे की गाड़ी में नहीं बैठ के बस में बैठ के चली गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी होता है क्या? ये देखिए, विश्वास नहीं कर रहे हैं। अरे आप विश्वास कीजिए। तुम सच कह रहे हो? हाँ, आपको तो फोन किया था, लेकिन आप किचन में थी, इसलिए बात नहीं हो पाई। आप लोग सोच नहीं सकते, वो लोग तो एकदम से चौंक गए हैं गीत का ये बर्ताव देख के। ये कैसी लड़की है रे बाबा? हाँ, गाड़ी में ना बैठ के बस में लटकते लटकते चली गई। हाँ बताओ। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। गीत कभी बस में लटकी है क्या? अरे तो मैं कभी लटका हूँ क्या? कमाल की बात है। लेकिन इतना कह सकता हूँ, वेद के परिवार को अपनी गीत सुधार के रख देगी। हाँ, सुधार तो देगी। उसकी भाभी की बेइज्जती जो की है। असल में गीत बहुत प्यार करने लगी है जमुना से। भाभी तो उसकी आंखों का तारा है। सही ही तो है। नहीं नहीं, उसने आज जो किया वो ठीक नहीं था। जो भी हो, वो उसका ससुराल है, उसे अपनी जिंदगी वहीं बितानी है। और उसके ससुर और ताऊ ससुर ने इतना परेशान जो किया था, हैं? फिश करी, उसके बाद पराठा, रविंद्र संगीत, गाना बजाना, उसके बाद कीर्तन, कुछ बाकी छोड़ा था क्या? गीत ऐसे नहीं छोड़ेगी उन्हें, सूद समेत वापस लेगी। हाँ देखिएगा आप लोग। हाँ हाँ, और फिर जमुना ढोली है, इसलिए दूल्हे को मंडप से वापस ले जाना चाहते थे। मैं अपनी बेटी को जितना जानती हूँ, वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। हाँ, अरे सबक सिखा के ही छोड़ेगी उन्हें। हाँ। क्या हुआ? कह रही थी कि वो गिफ्ट्स तो सारे रेडी हो गए हैं, ढोल भी भेज दूं क्या? पहले तो ढोल घर पे नहीं है, और हर बार जमुना से बदतमीजी ना करके तमीज से पेश आया करो। जमुना अगर मेरे माँ बाप के साथ में तमीज से पेश आती तो मैं जरूर उसके साथ तमीज से पेश आती। लेकिन जमुना ने मेरे माँ बाप के साथ जो किया। रुको, तुम्हारे माँ पापा ने जो किया है, उसके बाद भी तुम लोग इस घर में हो, ये कुछ कम है क्या? आप क्या बार बार ये याद दिलाना चाहते हैं कि हम आपकी दया से इस घर में हैं, है ना? रंजना, तमीज से बात करो।